हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में, जो कि हमारी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमारी एचएपी की पूरी यूनिट 1 सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग आखिरी बार कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, यहाँ पे नर्वस टिश्यू को समझने से पहले हम लोग को थोड़ा बेसिक आइडिया लेना पड़ेगा नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे नर्वस सिस्टम की, तो हमारा जो बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है उसमें बेसिकली हमें दो मेजर पोर्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा ब्रेन और दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो यहाँ पे ब्रेन से एक लॉन्ग ट्यूब जाती है। तो देखो यार, इसको डीप में हम लोग अपने लास्ट यूनिट यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें पढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो ये हमारी पूरी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो आप लोग को पता है यार कि हम लोग जो भी सोचते हैं वगैरह, ठीक है, या फिर आप लोग को देखो यहाँ पे ब्रेन सिर्फ सोचने का काम नहीं करता। हम लोग जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं सब कुछ हमारा ब्रेन मैनेज करता है। तो वहाँ पे वो ब्रेन मैनेज कैसे करता है, यहाँ पे ब्रेन से बहुत सारी यहाँ पे नर्व सेल्स निकली हुई होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है कई सारे यहाँ पे न्यूरॉन्स का एक बहुत ही स्ट्रक्चर हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम होता है, यानी जिसमें हमारा ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, और न्यूरॉन्स का जाल होता है पूरा। तो ये सारी चीज़ें हमारी नर्वस टिश्यू से ही मिलके बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे नर्वस टिश्यू की, तो नर्वस टिश्यू क्या है, हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलके बना है, हमारी नर्वस टिश्यू से, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू देखो, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। अब ये देखो कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, इसको हम लोग जो है नर्वस टिश्यू जब पढ़ेंगे तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर ना 100 मिलियन नर्व सेल्स का एक बहुत ही बड़ा सा नेटवर्क होता है, ठीक है। यानी इसमें जो है बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स जटिल स्ट्रक्चर होता है हमारे नर्वस टिश्यू का। अब जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है उसके अंदर बेसिकली हमें दो टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला होता है हमारा नर्व सेल्स या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा ग्लायल सेल्स, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू के बारे में, तो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे कंट्रोल और रेगुलेट यानी कि उसको जो है मैनेज करने का काम, उनको स्टार्ट करने का काम, क्लोज करने का काम, सब कुछ हमारा यहाँ पे नर्वस टिश्यू ही करता है। और उसके बाद जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है उसको जनरेट करने का काम और उसको जो है ट्रांसमिट यानी कि उसको सेंड करने का काम भी हमारा नर्वस टिश्यू करता है। अब नर्व इम्पल्स हमारे क्या होते हैं, एक सिग्नल का फॉर्म होता है। तो होम्योस्टेसिस में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, ठीक है। यार देखो, अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि नर्वस टिश्यू को हम लोग जो है नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे तब आप लोग को सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि उसमें हम लोग को यही सारी चीज़ें दोबारा से पढ़नी है, ठीक है। उसमें हम लोग को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और अच्छे से देखना है, तो वहाँ पे हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आप लोग बस थोड़ा सा समझ लो जितना टिश्यू के अंदर काम है, ओके। और उसके बाद जो हमारा न्यूरॉन्स होता है जो यहाँ पे नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है, उसको प्रोटेक्ट, सपोर्ट और इंसुलेट करने का काम भी हमारा नर्वस टिश्यू करता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हमारी नर्वस टिश्यू के अंदर हमें दो सेल्स देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अपनी नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स के बारे में। तो देखो यार, ये हमारी नर्वस टिश्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होता है या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, बाकी नर्वस सिस्टम में हम लोग इसको दोबारा से बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे न्यूरॉन्स की, तो इसी को हम लोग यहाँ पे नर्व सेल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हमारा ब्रेन है उसका फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है, यानी हमारी ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे न्यूरॉन होता है, अब देखो यार, यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई थी, तो आप लोग थोड़ा नोट्स में भी ध्यान दे देना कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं है, यहाँ पे न्यूरॉन है, ठीक है। तो जो हमारा न्यूरॉन होता है वो यहाँ पे उसके अंदर हमें जो है 4 पार्ट देखने को मिलते हैं बेसिकली, जिसमें पहला होता है हमारा सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट्स, तीसरा होता है एक्सॉन एंड फोर्थ होता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो यार देखो, इसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तब आप लोग को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमें बेसिकली सेल बॉडी देखने को मिलती है, डेंड्राइट्स देखने को मिलते हैं, और उसके बाद हमारा एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे सेल बॉडी क्या होता है, जो हमारी न्यूरॉन की मेन सेल बॉडी होती है, ठीक है। तो ये जो सेंटर में आप लोगों को दिख रहा है ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेल बॉडी का। और ये वाला पार्ट हमारा, ये जो अंदर का है, ठीक है, ये हमारा सेल बॉडी होता है। और उसके बाद ये जो साइड्स में ब्रांचेस निकली हुई है ना, इसको हम लोग यहाँ पे डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जो यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सॉन बोलते हैं। और एक्सॉन जहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, यानी एक्सॉन यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो यार, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो तो ये थोड़ा पेड़ टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है। देखो पेड़ में क्या होता है, पेड़ में हमारी जो है यहाँ पे क्या होता है, स्टेम होता है, ठीक है, और यहाँ पे रूट्स होती हैं और यहाँ पे लीव्स होती हैं, ठीक है, ब्रांचेस होती हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखो तो ये हमारा रूट लाइक हो जाता है जो कि हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, और ये हमारा स्टेम हो जाता है जो कि हमारा एक्सॉन है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जो है ब्रांचेस या फिर जो है हमारा सेल बॉडी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इनके फंक्शंस को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सेल बॉडी होता है इसके अंदर बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है वो होता है, और जो अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्गी बॉडी हो गई, और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें हमारी सेल बॉडी के अंदर होती हैं। और डेंड्राइट्स क्या होता है, डेंड्राइट्स जैसा कि हम लोगों ने देखा शॉर्ट ब्रांच होती हैं, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, ये यहाँ पे काम क्या करती हैं, तो ये बेसिकली जो दूसरे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उनसे यहाँ पे मैसेज को रिसीव करने का काम करती है। देखो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम यहाँ पे मैसेजेस को सेंड करता है, ठीक है, रिसीव करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो यहाँ पे जो दूसरे न्यूरॉन्स होते हैं, जो मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देखो यहाँ पे न्यूरॉन्स कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, यानी अगर इसको आप लोग एक न्यूरॉन समझो तो यहाँ पे ये देखो दूसरे से कनेक्ट है, फिर तीसरे से कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इस वाले डेंड्राइट को पकड़ें, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये हमारा इस वाले एक्सॉन टर्मिनल से कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, देखो अगर मान लो यहाँ पे इस वाले के पास मैसेज है तो इसने जो है इसको यहाँ पे मैसेज सेंड कर दिया, तो ये यहाँ पे क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से। और जो हमारा एक्सॉन होता है ये यहाँ पे लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि जब हमारे मैसेज होते हैं, देखो मैसेज हमारे जो है नर्व इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे देखो ये जो हमारा एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन हमारा ये है ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैसेज होता है, ठीक है, और यहाँ से ये मैसेज जो है इसको भेज देता है। और उसी तरीके से जो हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, तो जैसा हम लोगों ने देखा ये हमारी जो है न्यूरॉन का यहाँ पे एंड पार्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद ये क्या करता है, ट्रांसमिट सिग्नल्स, यानी कि ये जो है सिग्नल भेजता है। तो आप लोग देख रहे हो, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे ये जो हमारा एक्सॉन है, एक्सॉन हमारी जो है ये वाली बॉडी, ठीक है, यहाँ पे हमारा मैसेज है, ठीक है, ये मैसेज को कलेक्ट करता है, और उसके बाद ये यहाँ पे जो एक्सॉन टर्मिनल है ये यहाँ पे मैसेज को भेजता है, और भेज किसको रहा है, भेज हमारा रहा है डेंड्राइट्स को, और डेंड्राइट्स क्या कर रहा है, मैसेज को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे देखो डेंड्राइट्स क्या करता है, मैसेज रिसीव करता है, एक्सॉन क्या करता है, मैसेज कैरी करता है, और एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है। और मैसेज होते किसके फॉर्म में, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि नर्वस सिस्टम में हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि ये मैसेज वैसेज का सिस्टम कैसे होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप लोग बस ले लो। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे ग्लायल सेल्स के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे न्यूरोग्लिया के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम लोग जो है नॉन न्यूरोनल सेल्स के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो जो हमारी ग्लायल सेल्स होती हैं इनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, यानी ये मैसेज वैसेज नहीं भेजती हैं। ये यहाँ पे सिर्फ मेन इनका काम क्या है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनको सपोर्ट करने का काम करती हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करके रखती हैं। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी नोट्स देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो चुकी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।